Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer. Once again, I have been right here with the episode of Rahe Fala. As you guys are absolutely familiar about my videos, that whatever video I am bringing for you, those videos are very informative. But today I have brought to you the very important and serious issue of PST and JEST. I'm not gonna discuss about education today. I'm gonna discuss about PST and JEST. आज की वीडियो जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, ये उसका मकसद ये है कि बेसिकली मुझे कुछ ऐसे लोगों के चेहरों से पर्दे हटाने हैं जो मुनाफिक नहीं बल्कि बहुत बड़े मुनाफिक हैं। PST में और JEST के मामलात में अगर देखा जाए तो इन लोगों ने पहले तो आवाज़ें उठाई, लोगों के दिलों पे राज किया कुछ दिन के लिए, लेकिन अब देखें आपके सामने आज इनकी तस्वीर, इनके करतूत खुल जाएंगे, क्योंकि मैं इनके करतूत खोलने के लिए आया हूँ। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लियाकत मीरानी की बात करूँगा, और लियाकत मीरानी की बात जो मैं करूँगा वो पॉजिटिव और अल्फाज से करूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। उनके बाद जब उनको देखा लोगों ने, लियाकत मीरानी आए, आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको लोग सराहने लगे, तो उनसे जेलस होके लोग आए आगे, जिसमें ख़ास तौर से अरबाब अरीजो और शाइस्ता बलोच। सबसे पहले ये लोग आ गया है। इन्होंने क्या किया कि पहले तो खूब धरने दिए, एजुकेशन यानी कैंडिडेट के जो कैंडिडेट थे उनको अपने हक में किया और गवर्नमेंट के खिलाफ जाने का फैसला किया और उनके हक में आवाज़ें उठानी शुरू कर दी। लेकिन बाद में इनका खुला चिट्टा सामने आना शुरू हो गया। वो कैसे कि इन द बिगिनिंग तो ये कैंडिडेट्स के साथ थे और उनको जो है बहुत ज़्यादा उनको ताउन की यकीन दहानी कराने लगे कि हम गवर्नमेंट के सामने खड़े होंगे, आपकी हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। शाइस्ता बलोच की बात कर रहा हूँ और अरबाब अरीजो की बात कर रहा हूँ, ये खड़े हो गए। उसके बाद आप ये देखें कि इन लोगों ने क्या हरकतें की। उसके बाद एकदम से, जब मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि सद्दाम भी इनके साथ थे। सद्दाम वो स्टूडेंट हैं जो एक वीडियो में तो रो पड़े हैं, बुरी तरह से रो रहे हैं और कह रहे हैं गवर्नमेंट जो है वो मुझे जॉब नहीं दे रही है, हमारे साथ ज़्यादतियाँ कर रही हैं, ना सिर्फ मुझे बल्कि कितने लोगों को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। अच्छा, अरबाब अरीजो, शाइस्ता बलोच और सद्दाम, ये तीनों जो है वो एक साथ थे, एक प्लेटफॉर्म पे थे। लेकिन अब देखें इनकी राहें बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों के सामने जो चीज़ें आई हैं उसके मुताबिक जो इन्होंने फैसले किए हैं वो बिल्कुल गलत किए हैं। अब ये टोटली जो है वो कैंडिडेट्स के डिसफेवर में जा रहे हैं, यानी उनके हक में नहीं जा रहे बल्कि गवर्नमेंट के हक में जा रहे हैं। गवर्नमेंट के हक में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये हो गए मुनाफिक। जब आदमी मुनाफिक हो जाता है ना तो वो बस अपनी देखता है, इनको कोई ना कोई लाजमी आता है। गवर्नमेंट ने गोली दे दी होगी खाने के लिए, अब लाजमी है जब गोली मिल जाए समझ जाए आप हमारे मुल्क का सिस्टम करप्शन के ऊपर है। तो सबसे पहले तो जो है वो अरबाब अरीजो और शाइस्ता बलोच ये दोनों बिके। इन्होंने क्या किया कि IBA वालों के साथ जाके मुकमुका कर लिया। कैसे कर लिया? मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी ये बताया था कि अरबाब सद्दाम जब जमात पढ़ने लगे IBA सक्खर के गेट पर, तो ये दोनों जो है उस दौरान अंदर चले गए, IBA के गेट के अंदर चले गए और वहाँ जाकर इन्होंने जो भी बातें की, लेकिन वो लाजमियातें सामने तो नहीं आई पस मंज़र पर, लेकिन इस बात से ये जाहिर हो गया कि ये जो है वो मुनाफिक। जैसे कि आपको पता है कि सद्दाम जो है जैसे उन्होंने जमात करवाई IBA के सक्खर के गेट पर, तो क्या हुआ कि इसी दौरान जो है वो पर्टिकुलरली क्या होता है कि शाइस्ता बलोच और अरबाब अरीजो IBA के गेट से अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जाके उनके अरकान अफसरान के साथ मुकमुका कर लेते हैं। अब उसके बाद लाजमी आते हैं सद्दाम अब अकेले पड़ गए थे, अब उनको भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आज उन्होंने भी बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने ये बोला है कि पहले तो वो तमाम लोगों को लेकर कोर्ट जा रहे थे और फीसिस भी उन्होंने उनसे ले ली थी कि फ़ीस जमा कराएंगे कोर्ट में और मुकदमे के लिए हम तैयार होंगे और मुकदमा करेंगे गवर्नमेंट पे, IBA पे। लेकिन अब क्या है कि आज उनके माँ बाप ने मना कर दिया। उनके माँ बाप कह रहे हैं भाई सद्दाम तुम इस चक्कर में नहीं पड़ो, तो लिहाजा जो है वो सद्दाम ने भी विड्रॉ कर दिया। उन्होंने भी जो है वो फैसला बेसिकली जो है वो क्या कहें कि आप समझ सकते हैं कि मुकमुका करने की तरफ वो चले गए। और मुकमुका करने क्यों जा रहे हैं? लाजमी है गवर्नमेंट ने उनको गोली खिला दी है। गोली कौन सी? जॉब की गोली।
यानी अब उनको जॉब मिल गई। जो साहब रो रहे थे कि जॉब नहीं मिल रही, अब उनको भी कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मिल गया है। अब सारे मामला जो हैं वो बेसिकली उन्होंने इस तरह से टेकल किए। तो देखें आप क्या तमाशा चल रहा है। पहले जो है वो शाइस्ता बलोच और अरबाब अरीजो, अब जो है वो सद्दाम साहब को भी यकीनन जो है वो जॉब की ऑफर हो गई है गवर्नमेंट से। अब आप देख सकते हैं कि सद्दाम ने देखें क्या किया, देखें कितने रिलीजियस आदमी हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सारे मामला चल रहे हैं, और अब आखिर में जब गवर्नमेंट ने उनको कुछ खाना पीना खिला दिया तो तमाम कैंडिडेट्स को भूल गए। अरे उनको भी भूल गए जो आपके साथ खड़े हुए थे। जॉब इतनी अच्छी चीज होती है, मरना नहीं है, सबको मरना है भाई। आपने यानी अपना उल्लू सीधा हुआ तो बस अब जो है वो आप जो है वो आपने भी जो है वो तमाम लोगों से नजरें फेर ली। आपको जॉब मिल गई ना, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो अब लाजमी आते, अब आपको ये जॉब मिल गई है तो लाजमी आते आपने भी जो है वो तमाम लोगों का साथ छोड़ दिया। तो मैं अब इतना ही कहूँगा, और क्या कहना चाहूँगा इस बारे में। मैंने ये सारी चीज़ें देखी, सारे करप्ट हैं, करप्शन के तोलियों के साथ जो है वो मिल जाते हैं, जाके करप्ट लोगों के साथ मिल जाते हैं, गवर्नमेंट का साथ कैंडिडेट का साथ देते देते आज गवर्नमेंट के जो है वो गवर्नमेंट की गोदों में बैठ गए, जाके IB की गोद में बैठ गए जाके। कैसे मफादात हैं, कैसे लोग हैं, कितने रिलीजियस हैं भाई, नमाजें पढ़ रहे हैं, और अब देखें क्या किया इन्होंने, क्या साथ ही छोड़ दिया कैंडिडेट का। तो अब देखें मैं क्या कहना चाहूँगा, आप कुछ समझ सकते हैं। देखें यही मामलात हैं, जो सिंसियर लोग हैं उनको आवाज़ उठाते रहना चाहिए। मैं आपके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, क्योंकि आप सब मेरे बहन भाइयों की तरह हैं। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि हक़ और सच की बात करूं। जिस तरह इन्होंने किया है इस तरह किसी को नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसे करप्शन के टोलों का कभी आप साथ नहीं देंगे और इनके खिलाफ आवाज़ें उठाएंगे और आगे आएंगे और अपने राइट के लिए फाइट बैक करते रहेंगे। आप करते रहें। अरबाब अरीजो, शाइस्ता बलोच और सद्दाम जैसे करप्शन के जो पुजारी हैं, करप्ट लोग हैं, ये खुद ही करप्ट हैं। इनको बस गोली खिला दे गवर्नमेंट, IB इनको गोली खिला दे, IB ने इनको खिला दिया, खाना खिला दिया, इनको जॉबें दे दी, इनके मजे आ गए, इनको पैसे दे दिए, इनकी मुरादें पूरी हो गई गवर्नमेंट से। अब हम इनके चक्कर में नहीं पड़ने वाले, और हम देख रहे हैं कि इन्होंने क्या हरकतें की हैं। इससे हमारे सामने सारी पिक्चर क्लियर हो गई है कि सद्दाम ने जो है वो बेसिकली तमाम लोगों से कहा, कैंडिडेट से कहा कि आप कोर्ट में जाओ, फीसें जमा कराओ, और फीसें जमा कराने के बाद किसी तरह से भी जो है फीसें जमा कराने के बाद जो है वो मुकदमा करो। अब सद्दाम के माँ बाप ने मना कर दिया, नहीं बेटा नहीं, आप ऐसा नहीं करो। तो माँ बाप की बात मान गए वो, और ये भी कह दिया कि मैं फीसें वापसी कर दूंगा। इसका मतलब है सद्दाम को गवर्नमेंट ने ऑफर कर दी है जॉब की। वो भी करप्ट हो गए, वो भी उस टोले में शामिल हो गए, जैसे शाइस्ता बलोच, अरबाब अरीजो उनके टोले में शामिल हो गए हैं। और ये तीनों जो है वो करप्ट हैं। तीनों ने जो है वो तमाम कैंडिडेट्स के दिल तोड़े हैं, ना सिर्फ दिल तोड़े हैं बल्कि तमाम कैंडिडेट्स को बहुत अजियत दी है, हमें भी अजियत दी है। और उन लोगों के लिए आवाज़ें हम उठा रहे हैं जो वाकई में मेरिट पे आना चाहिए, जिनको गवर्नमेंट में जॉब मिलनी चाहिए, जिनको जो है हर फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए। ऐसे करप्ट लोगों के लिए इधर कोई जगह नहीं है। लेकिन ऐसे करप्ट लोग कितने दिन पनपेंगे? ये कभी नहीं पनप सकते। ये नाकाम होंगे, ये ख्वार होंगे, ये जलील होंगे, ये रुस्वा होंगे। और मेरी वीडियोज़ इसी तरह मैं बनाता रहूँगा और आपके हक में आवाज़ उठाता रहूँगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।